जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 19 जनवरी के दिन। तो ये रीडिंग होगी पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उसके लिए रीडिंग निकलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि पर्सन ऑन योर माइंड में कैप्रिकॉर्न के मन में जो भी पर्सन है उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न के माइंड में जो भी व्यक्ति हैं उनके फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है आपका प्रिंस चार्मिंग है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो काफ़ी टाइम से अपने लव का इजहार करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। ये भी पॉसिबल है कि पास्ट में इनके साथ आपकी फ़ाइट हो चुकी है एंड ये किसी तरह की जगलिंग में है, कंफ्यूज हैं, आप इनसे नाराज़ हो सकते हैं। ओके, इसी वजह से ये अटके हुए हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि भी है एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे कम है। नंबर है आपके लिए 4 9 6 2 10। तो 69 आपको दिख सकता है एंड 2 4 10 आपके लिए 2 4 10 9 तो 369 मैनिफेस्टेशन। इस व्यक्ति की मैनिफेस्टेशन है आप, या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन कोई पूरी होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर 4 ऑफ बैंड की एनर्जी है एंड 6 ऑफ बैंड की एनर्जी है। तो ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्ट ये जो व्यक्ति हैं पर्सन ऑन योर माइंड में, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, मतलब पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर ये मैरिड हैं, मतलब अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो ये अपने अपने पर्सन से डिवोर्स लेके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये सेल्फ लव के मूड में है, मतलब अभी अपने मन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अब ये किसी सिचुएशन में बंद के रहना नहीं चाहते हैं। ओके, यस, किंग ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब इनका प्यार सिर्फ आपके लिए है। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी या जो भी व्यक्ति था जो इनको आपकी तरफ आने से रोक रहा था, जिसकी वजह से ये अब तक आपके पास नहीं आ पाए थे, क्योंकि बॉटम की एनर्जी है स्टकनेस की। तो स्टकनेस आ गई थी इनकी लाइफ में, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब ये व्यक्ति बिल्कुल भी स्टक नहीं रहेंगे एंड जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी तरफ मूव करने वाले हैं। क्योंकि आप इनके लिए किसी विक्ट्री की तरह हैं, आप इनके लिए किसी ट्रॉफी की तरह हैं, कि जैसे इन्होंने अपनी ऐसा सोच रखा है कि इनकी लाइफ में जितने भी, मतलब जो भी इनकी सक्सेस है वो सारी इसी बात पे डिपेंड करती है कि आप इनके पास हैं तो ये सक्सेसफुल हैं, अगर आप नहीं हैं तो सक्सेसफुल नहीं हैं। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, आप लोग एक दूसरे, मतलब एक नदी के दो किनारे की तरह हैं, मतलब आप लोग मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन एक नहीं हो पा रहे हैं। आप लोगों की लाइफ पैरेलल चल रही हो सकती है, ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे मे भी आप लोगों में से भी कोई कुछ एक लोग डिवोर्सी हो सकता है, या फिर आपने किसी सिचुएशन से मूव ऑन किया है। ओके, 4 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ऐसा 9 4 13 डेथ की एनर्जी आ रही है। तो डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं आपकी लाइफ में 9 4 13, यस, तो ये जो है अपना प्यार अब इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं। अब इनफैक्ट ये अपना प्यार मतलब सिर्फ अपनी विशेस फुलफिल करना चाहते हैं। जैसे आपके पार्टनर जो हैं इनकी विशेस फुलफिल नहीं हो पाई, आप इनका सच्चा प्यार हो सकते हैं, फर्स्ट लव हो सकते हैं, या फिर ट्रू लव हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अब ये किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। मे बी पहले इनका किसी के साथ अफेयर था, या फिर किसी से इन्होंने मूव ऑन किया है एंड अब ये अपने प्यार को आपके लिए बचा के रख रहे हैं। जैसे क्योंकि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। ओके, तो इक्वल गिव एंड टेक, या तो आपकी ये शर्त हो सकती है कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब किसी भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी को एंटरटेन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। 4 to 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी से दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये बिल्कुल आपकी जैसी सिचुएशन ही दिख रही है। मैंने कहा था पैरेलल चल रही है सिचुएशन, मतलब जो आपकी लाइफ में घटित हो रहा है वही सब उनकी लाइफ में भी घटित हो रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी तो ज़रूर है जो बहुत टाइम से आप लोगों को एक नहीं होने दे रही थी। 3 4 7 2 9 हर्मिट की एनर्जी है। तो यस, यहाँ पर
हर्मिट की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है। थर्ड पार्टी कास्ट, कल्चर, रिलीजन भी हो सकता है, या फिर कोई एक व्यक्ति मैरिड भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मतलब यूनियन में बहुत सारे रोड़े अटक अटक रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इन सारे रोड़ों को हटा दिया है, एंड यहाँ पे फाइनली आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन करने की चाहत है इनके दिल में। यस। परसेप्शन, पहले आपके पार्टनर का परसेप्शन डिफरेंट था, क्योंकि ये किसी के साथ हो सकते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, या फिर किसी के प्रेशर में हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ये जो हर्ट चक्र है ये कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। इनको समझ में आ चुका है कि इनको अपने दिल की सुननी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति की। 10 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आप हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर जो काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। ओके, मे बी फैमिली की वजह से आप लोग एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे थे, या फिर यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। यस। हर्मिट की एनर्जी है तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, एंड इनको ये पता चल रहा है कि या तो आप लोग कुछ ऑनलाइन करते हैं, आप लोग सेलिब्रिटी हो सकते हैं, स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर कोई है जो आपके बारे में इनको जानकारी देता है, कोई है जो आपके बारे में इनको बताता है। यस। 2, 10, 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो हैंग्ड मैन की एनर्जी से दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये पहले स्टक थे, फैमिली की वजह से स्टक थे, स्लोइंग डाउन, इसकी वजह से ये स्लो मोशन में आपकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं इनका नज़रिया गलत हो सकता है, क्योंकि यस फैमिली की वजह से ही मुझे दिख रहा है कि इन्होंने अपनी जैसे मन मार लेना, जैसे अपनी फीलिंग को दबा लेना प्रेशर दे करके। ओके, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है ये स्लो मोशन में आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप ही अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड थे, लेकिन अब इसी वजह से आपके पार्टनर की स्पीड स्लो थी। लेकिन अब जो है ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल तो अभी आप पे नज़र रखे हैं कॉन्शियसनेस। यस, आपके पार्टनर मेडिटेशन कर रहे हो सकते हैं, या फिर योगा वगैरह में इनका काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। एंड गौतम बुद्ध में भी गौतम नाम हो सकता है आपके पार्टनर का, नहीं तो वेडनेसडे को इनका बर्थडे हो सकता है मे बी, एंड या फिर गौतम बुद्ध को मानने वाले हो सकते हैं। ओके, बौद्ध धर्म के हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। टीचर भी हो सकता है आप लोगों में से कोई, एंड आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है, इनको समझ में आ चुका है। क्या समझ में आ चुका है आपके पार्टनर को, डिवाइन बताइए। नेचर, आपके पार्टनर आपको अब कुछ बताना चाहते हैं, अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि चाहे ये किसी के साथ मैरिड हैं या सिंगल हैं या जो भी सिचुएशन है, इनका प्यार आप ही के लिए है। कंपैशन, ये चाहते हैं आपको अपना दिल देना, लेकिन ये चाहते हैं कि आप उसको प्यार से लें। इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी है कि जैसे अगर ये आपको अपना प्यार दें, अपना ऑफ़र देते हैं, प्रपोजल देते हैं, तो आप उसको उतने ही प्यार से एक्सेप्ट करें। मतलब आप इनको ठोकर ना मार दें, आप इनको पेन ना दे दें। एडवेंचर में भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नेचर के हो सकते हैं, बहुत रिस्क टेकर हो सकते हैं, एंड इनको लग रहा है मतलब ये 50-50 की सिचुएशन है कि सारी चीज़ें सही होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन आपके पार्टनर ये एडवेंचर करने के लिए तैयार हैं। इनको मालूम है कि इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो इनको पता है कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपोज करेंगे, बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि ये आपके लिए आकर ही रहेंगे। ओके, डिवाइन थोड़े से और कार्ड दीजिए मुझे। गर्ल फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, फिजिकल फाइट, एट वॉर, कंपीटिंग। भाई हो सकता है कि इनकी जो मिसेज हैं वो आपके साथ फाइट कर सकती हैं, या फिर इनकी मदर हो सकती है, मदर फिगर, उनके साथ आपकी फ़ाइट हो सकती है, या इनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि फ़ाइट हो जाए, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फियरफुल तो है। इनको पता है आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, स्केर्सिटी टैक्टिक्स, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जानते हैं कि यहाँ पे बहुत तिकड़म लगाना पड़ेगा, मतलब कि क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से, जैसे जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा।
इतना आसान नहीं है इस सिचुएशन को मेंटेन करना। लेकिन फिर भी वही बात है कि हिम्मत मर्दा तो खुदा दे क्या मदद खुदा। तो मदद खुदा वाली सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर, क्योंकि एडवेंचर की एनर्जी आ चुकी है ना, इनको पता है कि आसान नहीं है, लेकिन ये कोशिश करने के लिए तैयार हैं। ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर ट्रैवलिंग करते रहते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर मुझे हेडफोन भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो म्यूज़िक लवर हो सकते हैं आपके पार्टनर। मे बी हैट वगैरह वियर करते हैं आपके पार्टनर। इनके पास कोई हैंड बैग हो सकता है किसी भी तरीके का। अनफेज्ड, कुछ सिचुएशन में ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आपको कुछ खास फ़र्क नहीं है किसी चीज़ का। मतलब आपके पार्टनर में भी इस रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आपके अंदर मतलब आप बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं, या फिर आप ज़्यादा मतलब नहीं रख रहे हैं। यस, 9 6 15 की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने आपको प्रपोज किया तो बहुत सारे लोग डेविलिश, मतलब लोगों के अंदर का जो फायरी एनर्जी है वो निकल के बाहर आ जाएगी। मतलब डेंजरस सिचुएशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यूनिवर्स ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। भाई डिवाइन तो आपसे कह रहे हैं जंप लगा दीजिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा सा संभल के चलिएगा, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी। जंप लगाना आसान है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये चीज़ आप ही को फेस करनी पड़ेगी। तो बी अवेयर। ओके, जय माता दी।